हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ और एक अलग टॉपिक के साथ आया हूँ, जो क्या है कि रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स है, जिनको कहते हैं क्या, घातांक के नियम। ये जो टॉपिक है ये आपके जो है कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक दोनों के लिए क्या है, फायदेमंद होंगे। और जिसके चलते क्या होगा कि आपको आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा ही क्या मिल सकता है, इससे फायदे मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को इस टॉपिक को लेके चलते हैं और इसी के साथ स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल इन फोकस फंडामेंटल क्लासेस। और इसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, पूरा क्लियर देखेंगे। आज पूरी तरह से इस टॉपिक पे हम लोग फोकस करेंगे कि टॉपिक में सीखना क्या है। इस टॉपिक में हमको सीखना है क्या, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि घातांक के नियम। घातांक के नियम पे हम देखेंगे कि कौन सा बेस आधार क्या होता है, बेस होता है, पावर होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि गुना की स्थिति में क्या होता है, भाग की स्थिति में क्या होता है, पावर पे पावर है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है x और a, यानी कि x पे पावर a दिया गया है। तो यहाँ पे x जो है नॉर्मली क्या हमारा बेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस का मतलब क्या होता है, आधार। आप लोग सबको मालूम होगा बेस का मतलब क्या होता है, आधार। यानी कि कोई भी चीज जिस चीज पे टिका होता है उसी को कहते हैं क्या, बेस। यानी कि जिस पे रखा होता है उसको कहते हैं बेस, और उसके ऊपर में जितनी शक्ति होती है तो उसको क्या कहते हैं, पावर। यानी कि पावर को हम लोग क्या मान सकते हैं, घात। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, x क्या हो गया, बेस हो गया, और a जो है क्या है, पावर है पावर है, यानी कि घात है। इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे कि जब ये देखते हैं कि इस टॉपिक में लेके चलेंगे हम लोग, एक चीज देखते हैं कि गुना की स्थिति में, यानी कि हम लोग ने मैथ में सबसे ज्यादा गुना और भाग ये दो कंडीशन आते हैं। तो हम देखेंगे कि जब हम लोग का यानी कि गुना की स्थिति में टॉपिक है क्या है, गुना की स्थिति में बेस समान है। क्या है, बेस, यानी कि एक जैसा बेस समान है तो पावर को क्या करे, जो उत्तर निकल जाएगा। यानी कि कहता है कि अगर बेस यानी कि गुना की स्थिति में बेस क्या हमारा समान है। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें इसमें तो क्या देखना पड़ेगा, एग्जांपल की बात करते हैं। अगर बेस हमारा x है, x पे पावर a है और इनटू x पे पावर b है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा यानी कि बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा। तो रूल कहता है कि अगर बेस समान है तो पावर को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी कि x पे पावर क्या हो गया, a प्लस बी। यानी कि गुना की स्थिति में बेस अगर समान है तो पावर को क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं, और इसके आधार पे वो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल लेके देखें। जैसे 2 पे पावर क्या है, 3 है, इंटू 2 पे पावर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 क्या है, एक बेस है, और बेस पे पावर क्या है, एक में 3 पावर है और एक में 5 पावर है। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो इस स्थिति में क्या करेंगे, 2 पे पावर 3, यानी कि रूल के अनुसार 2 पे पावर 3 है और 2 पे पावर 5 है, तो दोनों को अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5 से 8, यानी कि 2 पे पावर 8 हो जाएगा। अगर हम इस दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करें तो, यानी कि नियम कहता है क्या, अगर ये आंसर हो चुका है मेरा, लेकिन अगर हम लोग इसको डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं तो इसी को अगर सॉल्व करना चाहे तो 2 पे पावर का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इनटू, फिर दिया गया है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 1 2 3, इधर 3 हो गया, और 1 2 3 4 5, यानी कि इसका ये वाला पार्ट से यहाँ से यहाँ तक, और इसका ये वाला पार्ट से यहाँ तक। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं
2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8, ये हो जाता है, मल्टीप्लाई साइन देंगे, ये हो गया 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि ये हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16 करे 6 होता है 1 8 24 1 25, यानी कि 256 आंसर आ रहा है 256। अगर इसको हम सॉल्व करके देख रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है 256। उसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा नियम के आधार पे कहा है कि इसको मल्टीप्लाई करना देखना पड़ेगा, तो ये भी वही कहता है कि जब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो ये भी कहता है कि 2 पे पावर कितना 8, यानी कि 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूना 256, ये भी 256 आ रहा है, वो भी 200, यानी कि हम लोग देखा कि जिसको हम डिस्क्रिप्टिव लेके चलते और नियम के अनुसार शॉर्ट लेके चलते तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है हमारा उतना ही आ रहा है। जो हम लोग ने क्या किया, एक डिटेल्स में देख रहे एक शॉर्ट में देख रहे। जो क्या कंपटीशन लेवल में जो भी एग्जाम आती है वो आपको डिटेल्स में नहीं पूछता है, वो आपको सिर्फ क्या चाहिए, उनको सिर्फ आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। और उतना समय नहीं रहता है हमारे एग्जाम हॉल में, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम उसको क्या करें डिस्क्रिप्टिव लाइन में लाके देखें और उसके बाद तब आंसर निकालें, उतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है, किसी के पास भी टाइम नहीं रहता है एग्जाम हॉल में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, एक्सपोनेंट्स और पावर का यूज करेंगे, जिसमें से हम लोग शॉर्ट में कम समय में क्या होगा हमको उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। यानी कि कहता है कि बेस जब समान होता है तो पावर को क्या करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है बेस अगर समान है तो पावर को ऐड कर देंगे, पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, उससे क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल जाएगा। ये एक टॉपिक है गुणा की स्थिति में, जब गुणा की स्थिति में बेस क्या हो समान हो और पावर की स्थिति को हम लोग ने क्या किया यहाँ पे देखा। तो ये टॉपिक तो गुणा की स्थिति में थी, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं जब वो टॉपिक क्या हो भाग की स्थिति में। ये तो हमने एक टॉपिक देखा, क्या चीज देखा कि ये एक टॉपिक देखा कि जब ये टॉपिक किसमें हो गुणा की स्थिति में रहता है। अब हम देखते हैं क्या अगर वही सेम चीज कहाँ देखेंगे भाग की स्थिति में देखेंगे, स्थिति में देखेंगे तो क्या होगा, वही कहता है क्या चीज कि जब बेस क्या हो बेस समान हो तो पावर, तो बेस का मतलब क्या होता है आधार, आधार समान हो और पावर क्या हो यानी कि घात। तो बेस समान हो तो पावर की स्थिति यानी कि भाग की स्थिति में बेस समान हो और पावर को क्या करेंगे पावर को घटा देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो उससे मेरा आंसर क्या हो जाएगा निकल जाएगा। यानी कि बेस समान है और पावर बेस समान है, पावर को क्या करेंगे घटा देंगे, तो उस स्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा निकल जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लिए हैं बेस हमारा क्या है x है, x पे पावर a ले लो और उसके बाद डिवाइड का साइन दो और x पे पावर क्या करो b ले लो, यानी कि हमारे क्वेश्चन के आधार पे हमने क्या देखा है कि बेस हमारा समान है और पावर क्या अलग। तो इस स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे कि बेस को लेंगे और आधार को क्या करेंगे माइनस कर देंगे a माइनस बी। ठीक है, इस स्थिति से हमारा ये क्या हो जाएगा इसका आंसर निकल जाएगा। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल लेके चलेंगे क्या चीज, अगर 2 पे पावर 5 है डिवाइड करेंगे और 2 पे पावर क्या है 3 है, तो इसको हम लेके चलते हैं क्या जो हमारा क्या है एक रूल के आधार पे क्या कहता है कि जब बेस समान हो तो पावर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 2 पे पावर 5 माइनस 3, यानी कि 2 पे पावर कितना हो गया 2 पे पावर 2 और इसका 2 पे पावर 2 हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि हमने शॉर्ट ट्रिक के आधार पे हमने यानी कि रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स के आधार पे हमने देख रहा है कि जब बेस समान हो भाग की स्थिति में क्या करते हैं पावर को माइनस कर देते हैं। तो इस आधार पे यहाँ पे आंसर मेरा क्या निकल रहा है
4 निकल रहा है। लेकिन अब इसको प्रूव करना है ना, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। प्रूफ नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जो हमारा नियम कहता है वो सही है ना। तो इस आधार पे हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यानी कि 2 पे पावर 5 है, तो 2 पे पावर जब 5 रहता है तो हम लोग क्या करेगा, 2 को 5 बार गुना करेंगे, ठीक है। भाग करने की स्थिति में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक बट्टा का रूल किया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है क्या, 2 पे पावर 3, यानी कि 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और हम लोग जानते हैं कि जब ऊपर नीचे जब समान नंबर एक जैसा नंबर है तो वो आपस में क्या हो सकता है, कट जाएगा, ये दो ये दो ये दो कर दी। यानी कि ऊपर में बचा क्या, 2 इंटू 2 बाय 1, यानी कि 2 टू जा 4 बाय 1, और 4 को 1 से डिवाइड देंगे तो 4 ही आंसर है। तो सीधी सी बात है, हमने शॉर्ट ट्रिक से भी वही आंसर आया है, और हमने क्या किया है, इसको डिस्क्रिप्शन के अनुसार से देखा तो वही भी आंसर आया। तो बच्चों एग्जाम हॉल के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए, जो भी कंपटीशन का एग्जाम के आधार पे, तो हमने देखा है क्या कि हमारे पास उतनी टाइम नहीं रहता। जैसा हमने पहले भी कहा है कि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उसको डिटेल्स में आके बनाए उसके बाद आंसर निकालें। जब हमारे पास क्या है, एक रूल दिया गया है, उस रूल के हिसाब से हम कम समय में क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आंसर जब मेरा वही निकल रहा है तो हम लोग ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके आधार पे हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक के आधार पे, जैसा कि नियम के आधार पे हमने कहा है कि रूल ऑफ एक्सप्लेनेशन के आधार पे हमने क्या करेगा, उसका आंसर निकालेंगे। हमने 2 टॉपिक अभी तक क्लियर किया है। नेक्स्ट टॉपिक है, यानी किसी के साथ रूल ऑफ एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारे प्रकार के टॉपिक हैं, उनको भी देखेंगे। और पूरी वीडियो को देखें, और पूरी वीडियो को देखने के साथ बहुत सारी चीज की जानकारी मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला रूल है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज, हमने देखा कि भाग की स्थिति में और गुना की स्थिति में क्या होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि क्वेश्चन, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये ले लेते हैं कि कोई भी नंबर पे क्या है ना, कि x पे नंबर b है, यानी कि x पे पावर a है और उस पे भी पावर क्या है, b। तो इस स्थिति में आंसर क्या निकलेगा, तो क्वेश्चन कहता है कि जब किसी संख्या के पावर पे पावर हो तो पावर और पावर को गुना, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, मेरा आंसर निकल जाएगा। ये रूल है, ठीक है। यानी कि हम देखते हैं कि जब कोई भी संख्या पे पावर है तो उस पावर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे नीचे कुछ देखते हैं, यानी कि वही चीज लेते हैं, यानी कि x पे पावर a है और उसके पावर क्या है, b है। तो सीधी सी बात है, हमने क्या करेगा, x जो है वो बेस है हमारा, और a इंटू बी कर देंगे। यानी कि पावर पे जब पावर था तो हमने क्या किया है, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई किया, a गुना b कर दिया तो a b हो गया। तो ये हो गया क्या, x पे पावर a b, काम खत्म। यही आंसर है। तो हम लोग लेके चलेंगे क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि किसी भी संख्या, यानी कि 2 पे पावर अगर 2 है, अगर इसके पावर क्या है, 3 दे दिया गया, तो सीधी सी बात है, रूल कहता है क्या, बेस को बेस रहने दो और पावर को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि 2 पर पावर 6 है, तो यानी कि 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे,
आंसर क्या हो गया, सीधी सी बात है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक रूल के आधार पे हमने यहाँ पे क्या किया, इसका आंसर 64 ला दिया। तो आप लोग भी क्या करेंगे, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग रीचेक करेंगे कि रूल के आधार पे और डिस्क्रिप्शन के आधार पे, यानी कि हम इसका लॉन्ग रूट लेके चलेंगे, लॉन्ग में बना के आप लोग देखिएगा कि क्या ये रूल और रूल जो कहता है और जो हम लोग ने लॉन्ग मेथड जो पढ़ा है, क्या उसका उस दोनों से आंसर क्या होता है, सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके फिलहाल इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे क्या था ना कि एक यहाँ पे देखे थे कि पावर पे अगर पावर है तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि पावर पे अगर पावर है तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको भी हट नहीं, इधर तो आप लोग ने चेक करके देख लिया, आंसर आपका सही आया होगा, सेम ही आया होगा, 64 ही आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर अब देखते हैं, हम लोग अभी तक ने हमने देखा, क्या चीज देखा है कि पावर यानी कि बेस समान है और पावर को क्या करते हैं, हमने देखा कि गुना की स्थिति में क्या करते हैं, भाग की स्थिति में क्या करते हैं, और जब पावर पे पावर है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं। तीन देख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल के, यानी कि नेक्स्ट रूल है, हम लोग ने देखा है कि जब बेस क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि बेस को अलग कर देंगे, पावर को सेम रखेंगे। तो यानी कि बेस क्या है, यानी कि आधार डिफरेंट है, यानी कि अलग है, और पावर यानी कि घात क्या है, एक यानी कि एक जैसा है, सॉरी एक जैसा नहीं, समान है। तो इस स्थिति में क्या करें, यानी कि बेस हमारा अलग है लेकिन पावर क्या है, एक जैसा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि सीधी सी बात है कि जब बेस क्या हो, अलग है, और पावर क्या है, समान है, तो हम सीधी सी बात है बेस हम क्या देखते हैं कि x पे पावर अगर a है और इनटू y पे पावर भी a है, तो इस स्थिति में सीधी सी बात है, जब यहाँ पे हम लोग देखा, क्या देख रहे हैं कि पावर क्या है, पावर क्या है, सेम है, x पे पावर a है, y पे पावर क्या है, a है। यहाँ पे हमने देखा क्या, ये जो है वो भी सेम है, यहाँ x का पावर a और y का पावर, यानी कि पावर क्या है, सेम है, लेकिन हमारा बेस क्या है, डिफरेंट है। तो इस स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, यानी कि पावर को पावर रहने दे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू वाई हो जाएगा, और इस पे पावर क्या हो जाएगा, इसके साथ हमारा आंसर निकल जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं, क्या 2 पे पावर अगर 2 है और 3 पे पावर अगर 2 है, तो इसको हम लेके चलते हैं, यानी कि कहा है कि बेस को मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 इंटू 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 6 पे पावर 2 हो गया, इसका आंसर आता है 36। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से इसको सॉल्व करके देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में लाके देखते हैं क्या आंसर मेरा 36 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस रूल के आधार पे हमने क्या किया, आंसर शॉर्ट में आंसर लाके दिखाया, क्या 36 है। तो हम डिस्क्रिप्शन में लेके चलते हैं, डिस्क्रिप्ट लाइन में, यानी कि लॉन्ग मेथड के थ्रू चलेंगे। तो 2 पे पावर 2 है तो 2 इंटू 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 पे पावर 2 है, यानी कि 3 को भी हमने क्या किया, 3 2 बार मल्टीप्लाई किया, यानी कि सीधी बात है 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 36 आएगा। यानी कि आपने जो देखा है, जो हम लॉन्ग मेथड से चलते हैं और शॉर्ट मेथड में जो हम रूल के आधार पे चल रहे हैं, उसके आधार पे हमारा क्या है,
आंसर सही आ रहा है और कम समय में आंसर आ जाता है, ठीक है, जो कि एग्जाम पर्पस के लिए हम लोग का क्या है, बहुत ही टाइम मैनेजमेंट का काम करता है। अब लॉन्ग चले शॉर्ट चले, आंसर आपका वही आएगा। तो एग्जाम में हमको समय बचाना है, तो जिसके आधार पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। वहां पे हमको किसी को दिखाना नहीं है कि हाँ सर इतना बड़ा इस तरह से सॉल्व किए हैं, तो उस आधार पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट लेके चलेंगे, जिसके आधार पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट एक चीज हम लोग देखेंगे, क्या ये क्या है कि हम लोग ने देखा है कि अगर कहीं कहीं पे हम लोग को एक चीज देखने को आ जाता है कि कोई भी बेस पे पावर क्या है, 0 आ जाता है। हमने यहाँ पे देखा है क्या, बेस पे पावर कोई नंबर्स होंगे या कुछ और होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा है कि एक बेस पे पावर यानी कि आधार पे पावर क्या हो रहा है, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधी सी बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होता है। आपने कहीं पे भी कोई भी चीज इतना याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा कि किसी भी संख्या पे या किसी भी संख्या या किसी भी राशि पे, किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 हो उसका वैल्यू यानी कि उसका मान हमेशा 1 आएगा, सीधी सी बात। चाहे वो कोई भी संख्या क्यों ना हो, चाहे अगर कोई भी संख्या क्यों ना हो, कोई किसी पे भी अगर पावर 0 है, यानी कि हम सीधी सी बात कहते हैं कि 10 पे पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। 100 ले लो, 1000 ले लो, सबका वैल्यू 1 ही आएगा। चाहे 1 लाख ले लो, इसका भी इसकी पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1। चाहे 1 मिलियन ले लो, बिलियन ले लो, कुछ भी ले लो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। आप लोग ने समझ रहा है, यानी कि कोई भी किसी भी संख्या पे क्या हो, अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, सीधी सी बात है। आप लोग इसको ले नोट कर लीजिए। कर ले नोट, चलिए ठीक है। जिसने नोट नहीं किया है, अगर वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक और टॉपिक, एक और रूल के साथ देखते हैं। यानी कि अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमने देखा है क्या, एक नंबर यानी कि पावर क्या था, एक कोई एक नंबर था, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अब जो है वो एक क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन अगर रखे, यानी कि सीधी सी बात है, अगर हम एक ले इधर पे एक दिखे थोड़ा सा कि अगर बेस पे पावर क्या एक फ्रैक्शन दिया गया, मान लो p/q है, ठीक है, फ्रैक्शन है, और हम लोग जानते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये तो आपको हमेशा लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर होता है तो वो गलत माना जाएगा, इनका कोई भी रूल नहीं है, सीधी सी बात है।
अगर वही कहता है कि अगर कहीं हमने ऐसा मैथ आया, बनाते बनाते कोई एक वैसा मैथ आया जो कह दिया क्या कि किसी भी बेस पे पावर क्या है फ्रैक्शन में है, तो उसका आंसर क्या होगा? सीधी सी बात है। तो यानी कि हम देखते हैं क्या कि हम देखेंगे क्या, कोई भी संख्या है जैसा कि हमने वहां पे लिखा x पे पावर क्या है m/n, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट में इसका जवाब दें। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो सीधी सी बात है आप यहाँ पे इस तरह से रूल लगा सकते हैं। सीधी सी बात है, यानी कि अगर m/n के रूप में है और हम लोग जानते हैं क्या हो सकता है कि अगर x पे पावर x पे पावर m/n है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, एक लॉजिकल चीज लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने जानते हैं रूट का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। कभी सुने थे? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। सीधी सी बात। और हम लोग ने देखा है कि रूट अगर हम देखते हैं, रूट का मतलब क्या हो जाता है कि अगर हमने किसी भी चीज का क्या करना होता है, वर्ग वर्ग निकालना होता है, यानी कि वर्गमूल निकालना होता है, तो उसमें क्या करते हैं अंडर रूट कर देते हैं। मान लीजिए 25 का अंडर रूट करना होता है, सीधी सी बात है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 25 का फैक्टर करते हैं और उसके बाद हमने क्या करता है दो पेयर में से एक पेयर क्या किए बाहर कर देते हैं, ये आंसर। ठीक वही प्रकार है यहाँ पे m/n, यानी कि अगर हम यहाँ पे लाते हैं तो ये 2 वाला हिस्सा जो है ना यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अंदर में जो चीज नंबर दिया गया है उसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद यहाँ पे जितने नंबर दिए गए 2 नंबर दिए गए तो 2 का पेयर करेंगे, उसको बाहर करेंगे। सीधी सी बात है। अगर यही चीज अगर रूट 125 और यहाँ पे 3 दिया रहता, ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया रहता 125 पे पावर 1/3, ठीक है, अगर 125 पे रूट 125 पे अगर पावर में 1/3 है तो हम क्या करेंगे इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यानी कि कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? तो 3 यहाँ देंगे और 125 यहाँ लिख देंगे, सीधी सी बात है। जैसा कि हमने देखा कि 2√25 दिया गया है, तो सीधी सी मतलब ये जो नंबर है ये कहता है कि अंदर वाले नंबर को 2 टुकड़ा में इस तरह से बांटे ताकि उनका 2-2 का पेयर बाहर निकल जाए, सीधी सी बात है। उसी तरह से यहाँ पे 3 है तो ये कहेगा कि अंदर वाले नंबर को इस प्रकार बांटे कि जो ये 3 का पेयर बन के उसमें से 3 का पेयर में से 3 का पेयर में से एक को क्या कर दें हम बाहर ले लें। सीधी सी बात है। यहाँ पे 125 है, 120 का 5 का अगर फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। इन पे हमने डाला और ये 3 डाला, तो ये 3 का कहने का मतलब है 3 पेयर में से एक पेयर बाहर, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप लोग को मालूम है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है कि किसी भी बेस पे पावर अगर m/n है तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा हम लोग ने वहां पे कुछ देखा, तो ठीक उसी प्रकार बेस लिखेंगे, यहाँ पे n लिखेंगे और इसके पावर में क्या हो जाएगा m हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पे देखा और इसी के साथ हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। एग्जांपल लेके क्या चलना है कि अगर 125 है और पावर 2/3 है, ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा हम लोग ने देखा उधर कि 3 को हमने क्या करता है और 125 पे पावर क्या करेंगे 2 डाल देंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए सीधी सी बात है, पहले इनका हम फैक्टर करेंगे, ये नहीं कि पहले हम पावर कर दिए, ऐसा नहीं, पहले इनका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद क्या हो जाएगा, तो हम लोग को मालूम है फैक्टर करते हैं 125